जुर्म में आप मुझे जेल में बंद करेंगे। इस जुर्म में आप मुझे जेल में बंद करते हैं। आप 7 साल में आपने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए क्या मेरी मदद की? मासवाए इसके कि 15-16 मरतबा आपने मेरे बार बार इस कैंप को गिराया, बार बार आपने मेरे इस कैंप को गिराया। आपने मेरी किसी भी किस्म की ना पुलिस ने मदद की, ना इस मजिस्ट्रेट ने मदद की, ना असिस्टेंट कमिश्नर ने मदद की। रियासती इदारों के लोगों के मैं जुल्म का शिकार हूँ, और रियासती इदारों के लोग ही, जिसमें मजिस्ट्रेट है, जिसमें ये पुलिस वाले हैं, वो धमकियाँ देते हैं मुझे कि हम तुम्हारा सामान भी, ये जो तुम्हारे पास बचा कच्चा सामान है, जो तुम्हारा बिस्तर है, जो तुम्हारे कपड़े हैं, जो तुम्हारे कागजात हैं, वो हम कब्ज़े में ले लेंगे, वो तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हें हम जेल में बंद कर देंगे। भाई किस मेरा नाम आसिम खान है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने अपने एहतजाजी कैंप पर। ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि मेरे एहतजाजी कैंप को आज फिर ये निशाना बनाया गया है। इस पूरे ग्राउंड में CDA का ऑपरेशन हुआ है। मजिस्ट्रेट और पुलिस और CDA के अमले के हमरा आज फिर जो शब खून मारा गया है इंसाफ हासिल करने वालों पर प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने। और मेरा कैंप ये देख लें कि ये जो एहतजाजी कैंप था इसको ये गिरा दिया गया है। ये सारा सामान ये आपको ग्राउंड में ये बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हालत है। 7 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे इंसाफ हासिल करने के लिए जो अपील लेकर बैठा हुआ हूँ, लेकिन इंसाफ तो नहीं मिला। लेकिन बार बार मेरा ये जो एहतजाजी कैंप है वो गिराया जाता है और मजिस्ट्रेट और पुलिस की तरफ से धमकियाँ दी जाती हैं कि अगर दोबारा यहाँ पर बैठे इंसाफ मांगने के लिए या प्रोटेस्ट किया तो आपको बंद कर दिया जाएगा। भाई किस चक्कर में बंद कर दिया जाएगा? क्यों बंद कर दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान के अंदर इंसाफ मांगना जुर्म है? क्या इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना जुर्म है? क्या इस जुर्म में आप मुझे जेल में बंद करेंगे कि मैं इंसाफ मांगता हूँ? मैं इंसाफ की अपील लेकर प्रेस क्लब के सामने बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे सरे आम मंशियात बिकती है, सरे आम यहाँ पर जो जराइम पेशा लोग हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं, उनको तो जेल में नहीं बंद किया जाता। यहाँ जानबूझकर प्रेस क्लब के सामने मंशियात फरोशों के अड्डे लगवाए जाते हैं ताकि ऑपरेशन का जवाब पैदा किया जा सके। अब फिर यही टेक्निक इन्होंने जो इस्तेमाल की है वो ये आप देख लें कि ये मेरा सारा कैंप का सामान जो है वो बिखरा हुआ है। इन्होंने मेरा कैंप तोड़ा है और मेरे कैंप को निशाना बनाया है। जो दूसरे 1-2 एहतजाजी कैंप लगे हुए थे उनको भी तोड़ा है और धमकियां दी जाती हैं जी कि यहाँ पे आप प्रोटेस्ट ना करें, आप एहतजाज ना करें। मतलब मेरे साथ जुल्म हुआ, मुझे 28 नौकरियों से निकलवाया गया, मेरी बहन की इज़्ज़त को लूटा गया, मुझ पर बेगुनाह गोलियाँ चलाई गई, मुझ पर बेगुनाह मुकदमा चलाया गया, 4 साल बेगुनाह मुझे अदालतों में घसीटा गया। उसके बाद मुझे अदालत बरी करती है। 2017 में मेरी बहन और उसके शोहर की दरख्वास्त पर जो एजेंसियां हैं जिसमें FIA शामिल है वो कार्रवाई करते हैं और गैर कानूनी तौर पर मेरा 7.5-8 लाख रुपए मालियत का सामान अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। मेरा घरेलू सामान था जो बाराकऊ में इस्लामाबाद में, वो कब्ज़े में ले लेते हैं। तो जो 28 नौकरियों से मुझे निकलवाया गया, बशमूल जो इस्लामाबाद क्लब इस्लामाबाद है, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, इस तरह की बड़ी बड़ी नौकरियों से मुझे फ़ारग करवाया गया। सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी इसमें इन्वॉल्व है जो कि मेरी बहन और उसके शोहर की सरपरस्ती करता है, जो CDA का मेंबर एडमिन भी रहा है। वो इनकी बार बार पुष्टपनाही करता है। 2011 से मैं इस सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी के जुल्म और ज़्यादती का शिकार हूँ। ये वो सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी है जिसके ख़िलाफ़ मैं एहतजाज लेकर बैठा हुआ हूँ, जिसने हाल ही में ये पिछले दिनों चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को धमकियाँ दी, उनके साथ बदतमीज़ी की और सुप्रीम कोर्ट के तक़द्दुस को पामाल किया। तो रियासती इदारों के लोगों के मैं जुल्म का शिकार हूँ और रियासती इदारों के लोग ही, जिसमें मजिस्ट्रेट है, जिसमें ये पुलिस वाले हैं, वो धमकियाँ देते हैं मुझे कि हम तुम्हारा सामान भी, ये जो तुम्हारे पास बचा कच्चा सामान है, जो तुम्हारा बिस्तर है, जो तुम्हारे कपड़े हैं, जो तुम्हारे कागजात हैं, वो हम कब्ज़े में ले लेंगे, वो तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हें हम जेल में बंद कर देंगे। भाई किस जुर्म में आप मुझे जेल में बंद करेंगे? इस जुर्म में आप मुझे जेल में बंद करते हैं। आप 7 साल में आपने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए क्या मेरी मदद की? मासवाए इसके कि 15-16 मरतबा आपने मेरे बार बार इस कैंप को गिराया, बार बार आपने मेरे इस कैंप को गिराया। आपने मेरी किसी भी किस्म की ना पुलिस ने मदद की, ना इस मजिस्ट्रेट ने मदद की, ना असिस्टेंट कमिश्नर ने मदद की, ना CDA वालों ने मदद की। यहाँ 7 साल से मैं प्रेस क्लब के सामने यहाँ पे मैं पड़ा हुआ हूँ और बार बार मैं इंसाफ की अपील कर रहा हूँ कि मेरे साथ ये जुल्म और ज़्यादती हुई है। मुझे 28 नौकरियों से निकलवाया गया है, मुझे दर बदर किया गया है, मेरे घर का सारा सामान FIA के कब्ज़े में है,
میری فاؤنڈیشن یونیورسٹی میں 1 سال کی تنخواہ ہے, مجھے اسلام آباد کلب کی نوکری پر بحال کیا جائے جو میرٹ پر میں نے حاصل کی تھی, تو مجھے دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم تمہیں جیل میں بند کر دیں گے اگر تم انصاف مانگو گے. تو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری آواز حکومتی ایوانوں تک پہنچ سکے, وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان تک پہنچ سکے, اور یہ جو ریاستی درندے, یہ جو ریاستی بھیڑیے ہیں جو مافیا کا ساتھ دیتے ہیں, جو مافیا کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہو اور ان کا راستہ روکا جائے اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے 7 سال سے میرا یہاں پہ پریس کلب کے سامنے انصاف حاصل کرنے کا راستہ روک رکھا ہے. بہت شکریہ.